सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर गौरव भैया। गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपको ना जो सीबीएसई का ऑफिशियल पासिंग क्राइटेरिया है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। और मैं आपको जितनी भी चीजें बताऊंगा ना वो मैं आपको सारी की सारी जो सीबीएसई का ऑफिशियल नोटिस है उसके हिसाब से बताऊंगा। तो मैं आपको जितनी भी चीजें बताऊंगा ना प्लीज सारी चीजों को ध्यान से सुनना, ठीक है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अनाउंसमेंट कर देता हूं कि मैंने ना अपना क्लास 11th और 12th का जो चैनल है ना वो भी मैंने लॉन्च कर दिया है। तो मैं आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज यार जाके ना इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल के ऊपर है ना मैं क्लास 11th और 12th का जो कंटेंट है ना, जितनी भी स्ट्रेटजी हैं, जितने भी आपके सीबीएसई के ऑफिशियल अपडेट हैं, जितनी भी आपकी गाइडेंस वीडियोस हैं, पढ़ाने वाली वीडियोस हैं, सारी मैं आपको इस चैनल पे प्रोवाइड करूंगा। तो देखो, अभी तो आप 10th में हो, थोड़े दिन बाद आप 11th में चले जाओगे और मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आपको सच्चाई बताता हूं। जो आपकी 11th क्लास है ना वो ये मान के चलो जितनी आपकी 10th क्लास है, 10th क्लास का 5 गुना कर दो, उतनी मुश्किल आपकी 11th क्लास है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। आप जब 11th में जाओगे तब आपको पता चल जाएगा। तो आपको 11th मुश्किल ना लगे इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आपको अगली क्लासेस का भी जो कंटेंट है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो मतलब जैसे मैंने आपको 10th में सपोर्ट किया ना, उसी तरीके से मैं आपको 11th में भी सपोर्ट करूंगा। जितने भी आपके 11th के नोट्स हैं, जितने भी आपकी मतलब सारी चीजें आपको इस चैनल पर मिलेंगी। और इस चैनल का जो लिंक है ना वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो जल्दी से जाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो सीबीएसई का ऑफिशियल नोटिस है और इसके अंदर है ना क्लास 12th एंड क्लास 10th दोनों क्लासेस का जो पासिंग क्राइटेरिया वो आपको बता रखा है। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको ना सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th का जो पासिंग क्राइटेरिया वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको क्लास 12th का पासिंग क्राइटेरिया जानना है तो आपको क्या करना है, सिंपल आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। तो इस चैनल पे जाके आप क्लास 12th का जो पासिंग क्राइटेरिया वो देख सकते हो। तो अब मैं आपको बताता हूं कि क्लास 10th का पासिंग क्राइटेरिया आपका किस तरीके से होने वाला है। तो देखो यहां पे क्या लिखा हुआ है 4th पॉइंट के अंदर कि क्लास 10th में हर बच्चे को पास होने के लिए ना मिनिमम 33% मार्क्स चाहिए इन ईच सब्जेक्ट। ईच सब्जेक्ट का मतलब आपको हर सब्जेक्ट में पास होने के लिए मिनिमम 33% चाहिए। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल मान लो आपका साइंस का पेपर है। अब साइंस में जो मार्क्स लगेंगे वो कितने में से लगेंगे, वो लगेंगे आपके टोटल 100 में से, ठीक है। 100 में से लगेंगे। आपको पता है 100 मार्क्स किस तरीके से डिवाइडेड होते हैं, आपके 80 नंबर होते हैं थ्योरी के, ठीक है, थ्योरी के, और जो बचे हुए 20 नंबर है वो कौन से होते हैं, वो होते हैं आपके इंटरनल असेसमेंट के, ठीक है। ये आपको इतना तो पता होगा, राइट। अब देखो आपके टोटल 100 में से ना 33 मार्क्स होने चाहिए। 33 मार्क्स का मतलब जैसे कि मान लो आपके इंटरनल असेसमेंट में 20 में से 20 आ गए, ठीक है। इंटरनल असेसमेंट में मान लो आपके 20 में से 20 आ गए और थ्योरी में मान लो आपके कितने आ गए, 13 नंबर आ गए, ठीक है। तो इंटरनल असेसमेंट के 20 नंबर आपके पास हैं और थ्योरी के 13 नंबर आपके पास हैं। तो 13 + 20 कितने हो गए, ये हो गए आपके 33, यानी कि आप पास माने जाओगे। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपके थ्योरी में से 33 नंबर आने चाहिए। अगर आपके थ्योरी में 13 नंबर से ज्यादा आ जाते हैं और इंटरनल असेसमेंट में आपको 20 में से 20 मिल जाते हैं तो भी आप पास माने जाओगे। देखो इन दोनों के मिला के आपके 33 नंबर होने चाहिए, ठीक है। और आपके हर सब्जेक्ट में 33 नंबर होने चाहिए। 33 नंबर से ज्यादा नंबर वाला बच्चा क्या माना जाएगा, पास माना जाएगा। और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, इंटरनल असेसमेंट में आपके नंबर किस तरीके से लगते हैं, क्योंकि यार मैं भी ना स्कूल में एक टीचर रह चुका हूं, मैंने भी बच्चों के इंटरनल असेसमेंट के नंबर लगाए हैं। तो आपके हर स्कूल के अंदर मिनिमम, चाहे आप कैसे भी बच्चे हो, चाहे आप डफर हो, चाहे आप एवरेज हो, चाहे आप इंटेलिजेंट हो, हर बच्चे के मिनिमम जो इंटरनल असेसमेंट वाले नंबर लगते हैं ना वो आपके 18 लगते हैं। अगर क्लास में कोई डफर बच्चा होता है तो उसके 18 लगते हैं, अगर कोई एवरेज बच्चा है तो उसके 19 लगते हैं, और कोई बच्चा मतलब इंटेलिजेंट है, ठीक ठाक परफॉर्म करता है तो उसके 20 में से 20 लगते हैं। आपके जो इंटरनल असेसमेंट वाले मार्क्स है ना वो आपके इस तरीके से लगाए जाते हैं। तो आप है ना बैक ऑफ द माइंड ये मान के चलो कि आपके इंटरनल असेसमेंट में 20 में से 18 तो एटलीस्ट लगने ही लगने हैं, ठीक है। तो आपको थ्योरी में 15 नंबर चाहिए, तो 15 नंबर आपके थ्योरी के, 18 नंबर आपके इंटरनल असेसमेंट के। अगर आपके इतने आ जाते हैं तो टोटल हो गए 33 एंड यू विल बी कंसीडर्ड पास। क्लास 12th का जो पासिंग क्राइटेरिया वो डिफरेंट होता है, क्लास 10th का जो पासिंग क्राइटेरिया वो डिफरेंट है। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको क्लास 10th का पासिंग क्राइटेरिया बताया। अगर आपको क्लास 12th का पासिंग क्राइटेरिया जानना है तो आप इस चैनल पे जाके देख सकते हो, ठीक है। क्लियर एवरीवन, आपको समझ में आ गया। देखो मैंने आपको जो सीबीएसई का ऑफिशियल नोटिस है ना उसके थ्रू मैंने आपको बता दिया है कि इस साल आपका जो पासिंग क्राइटेरिया वो किस तरीके से होने वाला है। आपको टोटल में से 33 चाहिए। आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि थ्योरी में आपके 33 आने चाहिए, ठीक है। अगर आपके थ्योरी में मान के चलो 20 आ गए और इंटरनल असेसमेंट में आपके मान लो 15 आ गए तो टोटल कितने हो गए, 35 हो गए, आप पास माने जाओगे। क्लियर एवरीवन। बहुत सारे बच्चों को ना पासिंग क्राइटेरिया को लेकर काफी कंफ्यूजन थी, सारी की सारी कंफ्यूजन मैंने आपकी दूर कर दी है, ठीक है। मैं आपको एक और चीज बता देता हूं। जैसे आपका देखो टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं, 5 सब्जेक्ट होते हैं। जैसे आपका साइंस हो गया,
ठीक है, एसएसटी हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया और आपका मैथ हो गया। ठीक है, आपके टोटल 5 ये मेन सब्जेक्ट होते हैं। आपके हर सब्जेक्ट में नंबर कितने में से लगेंगे? 100 में से लगेंगे। ठीक है, 80 नंबर का आपका थ्योरी होता है, 20 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट होता है, तो साइंस का भी 100 नंबर का, ये सारे 100 नंबर के होंगे। तो टोटल आपकी जो परसेंटेज आएगी वो आपके 500 में से बनेगी। क्लियर एवरीवन? मान लो आपके साइंस के अंदर फॉर एग्जांपल आपके 90 नंबर आ गए, थ्योरी और इंटरनल असेसमेंट के टोटल करके मैं आपको बता रहा हूं कि मान के चलो आपके साइंस में 90 आ गए। ठीक है, एसएसटी में मान लो 90 आ गए, हिंदी में भी 90 आ गए, इंग्लिश में भी 90 आ गए, मैथ में मान लो आपके 80 आ गए। ठीक है, तो आपके टोटल मार्क्स कितने हो गए? टोटल हो गए आपके 440। ठीक है, काउंट कर लेता हूं, हाँ 440 है। तो 440 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100, इस तरीके से आपकी जो परसेंटेज है ना वो कैलकुलेट की जाएगी। आपके सभी सब्जेक्ट के मार्क्स को टोटल करके 500 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करोगे ना, तब जाके आपकी परसेंटेज आएगी। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में एक कंफ्यूजन होगी कि भैया हमने तो एडिशनल सब्जेक्ट ले रखा है, बहुत सारे बच्चों ने कंप्यूटर एप्लीकेशन ले रखा होता है, बहुत सारे बच्चों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले रखा होता है, मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके पास 5 सब्जेक्ट ना होके बल्कि 6 सब्जेक्ट होते हैं। उनकी परसेंटेज कैसे कैलकुलेट की जाएगी? उन बच्चों का लगेगा बेस्ट ऑफ 5 रूल। अब ये रूल क्या है ये मैं आपको ना अगली वीडियो में अच्छे से बता दूंगा, क्योंकि देखो इस वीडियो के अंदर बताऊंगा ना तो आप पक्का कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये जो बेस्ट ऑफ 5 वाला रूल है ना, ये मैं आपको अगली वीडियो में अच्छे से समझा दूंगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया है कि आपका जो 10th क्लास का जो पासिंग क्राइटेरिया ना वो किस तरीके से वर्क करता है। आपको टोटल ओवरऑल आपको 33 मार्क्स लेने होते हैं। क्लियर एवरीवन? और देखो यार, मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई हैं ये मैंने आपको बिल्कुल जो सीबीएसई का ऑफिशियल नोटिस है ना उसके हिसाब से मैंने आपको बताया, तो आप इसको ना बिल्कुल आंख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हो। क्लियर एवरीवन? होप करता हूं आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है या मेरे से कुछ पूछना है ना, तो आप एक काम कर सकते हो, या तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या फिर आप एक और काम कर सकते हो, आपका जो भी डाउट है ना वो मेरे को कमेंट्स में बता देना। आपके डाउट का जो रिप्लाई है ना वो मैं कमेंट्स में कर दूंगा। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं आपको अगली वीडियो में ना एक ऐसा सरप्राइज देने वाला हूं जिससे आपके एसएसटी की प्रिपरेशन है ना इतनी ईजी हो जाएगी, मतलब क्या ही बताऊं, बहुत ईजी हो जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि जब मैं वो सरप्राइज आपको दूं ना तो आपको पता चल जाए। और जाते जाते इस वीडियो को ना अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि देखो यार अभी क्या हो रहा है ना, बहुत सारे बच्चों को इस पासिंग क्राइटेरिया के बारे में पता ही नहीं है। तो प्लीज इस वीडियो को ना हर जगह फैला देना ताकि ये जो पासिंग क्राइटेरिया वाली जो मतलब कंफ्यूजन है ना ये सभी बच्चों की दूर हो जाए। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।